हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये जो संदेश है, इस संदेश में नबी उसने सबसे जो खास बात इस संदेश के लोगों को बोली है, वो कौन सी बात बोली है? जिसके कारण है वो सुनो। हाँ, ठीक है। और इस काल को कुछ बोला है, खास बोला है, कलीसिया को फटकार। तो मेरे ख्याल से फटकार की जरूरत है, और तीखी फटकार की जरूरत है ना? कैसे? अभी टाइम कितना हुआ? 1 बज गया। तो हम कहते हैं कि हम सिद्धता में आना चाहते हैं, हम चर्च में हर काम सही ढंग से चाहते हैं, तो 1 बजे कैसे हो सकते हैं सभी काम? बताइए। हम समय पर संदेश को अगर समाप्त नहीं कर सकते, अब शुरू कितने बजे हो रहा है? 1 बजे। अभी शायद मुझे ग्राउंड बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाए, तो यानी कि संदेश जाकर 1:30 बजे 1:15 बजे जाकर शुरू होगा, चलते 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 3 बज जाएंगे। तो कलीसिया क्या करेगी? पास्टर जी बस करो, बस करो, घर में और भी बहुत काम है, अभी भी बहुत सारे काम छोड़कर आए हैं, बर्तन छोड़कर आए हैं, कपड़े छोड़कर आए हैं। आपके मन में ये सब चल रहा होगा, ऐसा ही है। कारण हम समय पर चर्च नहीं आते हैं। हमने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया है। अपनी मर्जी से उठते हैं, मर्जी से सोते हैं, मर्जी से चर्च में आते हैं, मर्जी से हर काम करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यहां कितनी गायकी के तौर पर आते हैं चर्च में, कितने यहां गाना सुनाने के लिए आते हैं? कोई नहीं आता है ना? सब आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है। लेकिन कितने गाने आज हमने गा लिए? बताइए, किसी ने गिनती की? नहीं। और बोलिए। हाँ जी, 5। और मेरे ख्याल से मैंने आज नोट किए हैं। अभी भाई हमारे डीकन भाई कह रहे थे, पास्टर जी 1 बज गया है, आप जल्दी जाइए। तो मैंने कहा शायद एक और गीत गाना होगा तो टाइम दे देते हैं, फिर आराम से जाएंगे। तो टाइम देखिए, गीत कम से कम भी मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गीत। और नबी ने कहा कि जो संडे की कलीसिया है, संडे सर्विस है, इतवार की सभा है, इसमें उसने 3 गीत निर्धारित किए हैं। तो अब हम नबी के संदेश से बाहर है कि अंदर है? बताइए। तो अब आप बताइए कि कौन यहां पर, इसका मतलब अगर हम सभी चाहते हैं, मैं जानता हूं यहां बच्चे हैं, जवान हैं, सभी अच्छा गाते हैं, लेकिन आपके मन में ये बात ना बनी रहे, आज मुझे टाइम नहीं मिला या मुझे गाने का वक्त नहीं मिला, मैं चर्च नहीं आऊंगा, या मैं आज कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं चर्च में कोई सेवा नहीं करूंगा, ये एक सच्चे विश्वासी की निशानी नहीं है। वो तो अपने आप को फिर दिखाने के लिए आ रहा है, मेरी आवाज बड़ी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, इसीलिए गीत थोड़े कम कर लीजिए, वचन को पहल दीजिए। वचन ये जो आपको, आपके जीवन को सुधारता है, वचन ही है जो आपको रैप्चर में लेकर जाएगा। ये गीत, ये भजन ठीक है, अच्छे हैं, ये परमेश्वर की आराधना के लिए, लेकिन
थोड़े होने चाहिए। पास्टर अंदर बैठा सोचता रहता अब शायद आवाज आएगी, अब शायद वो कॉलिंग आएगी गीत वाली भी, अब ये गीत लास्ट है। तो मैं तो यही सोचता रहता हूं। तो इसीलिए गीत जो है वो थोड़े हों, ताकि आप वचन को सही समय पर अपने हृदय में ग्रहण कर सके। कितने सहमत है इस बात से? और कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन तो नहीं है जो यहाँ पर सिर्फ यही दिखाने के लिए आते हैं कि मैं अच्छा गाता हूं। अगर वो अपने मन में ऐसा सोच लेकर आता है तो नबी ने कहा है उसके अंदर लूसीफर का आत्मा है, उसके अंदर शैतान का आत्मा है, क्योंकि शैतान सारा संगीत उसी का है। बाइबल तो ऐसा ही कहती है, पर आप यशायाह की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, यहेजकेल में लिखा है कि शैतान सारे संगीत का अधिकारी है। और अगर आपके अंदर ऐसी चाहत है या ऐसा विचार है तो आप लूसीफर की आत्मा से ग्रस्त हैं। अगर समय नहीं मिलता गीत गाने का कोई बात नहीं, जो भाई का जो बहन गा रहे हैं आप उनके साथ मिलकर खुदा की आराधना करिए, आपकी आराधना खुदा जरूर सुनेगा। इसीलिए गीत जो है, भजन जो है, इतवार की सभा में ये थोड़े कम हो और वचन को पहल दी जाए, वचन को ही आगे रखा जाए। मरियम ने कौन सा भाग चुना था? उसने सबसे उत्तम भाग चुना था। और सबसे उत्तम भाग क्या है? ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, यही सबसे उत्तम है। तो इसीलिए अगर हमें परमेश्वर की आराधना करनी तो उसके वचन को ग्रहण करके आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं भाई से भी बेनती करूंगा कि आप कुछ ऐसा सिस्टम रखिए कि चाहे इस बार जिस भाई को समय नहीं मिलता अगली बार आप उसे समय दीजिए। सभी सहमत है इस बात से, कोई नाराज नहीं होगा। यहाँ पर सभी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, है ना, कोई गुस्सा करने वाला नहीं है। और अगर आप एक विश्वासी हैं तो विश्वासी का काम विश्वास करना है, विश्वासी का काम वचन को मानना है, विश्वासी का काम आज्ञा को पूरा करना है। ये एक विश्वासी के गुण है। अगर विश्वासी वचन के खिलाफ चलता है तो फिर वो एक विश्वासी नहीं है, फिर उसमें परमेश्वर के गुण नहीं है, फिर अपने ही गुणों को प्रकट कर रहा है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अगर किसी के कोई एक भाई गीत गाता है, बहन गीत गाती है, बच्चे गाते हैं, आप सभी उसके साथ आनंद मनाइए, सभी खुशी कीजिए, ताली बजाइए। आप नाच सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परंतु रूह और सच्चाई के साथ करनी है। ये नहीं कि जो बच्चा गा रहा है हम इसके साथ नहीं गाएंगे, या ये फलाना भाई गा रहा है तो मैं इसके साथ पीछे क्वायर के रूप में नहीं गाऊंगी या नहीं गाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई भी गीत गाता है आप सभी मिलकर गीत गाइए। ये हाथ किस लिए दिए खुदा ने? ताली बजाने के लिए दिए हैं, एक दूसरे को दोष लगाने के लिए दिए हैं। ये हाथ दोष, उंगलियां दोष लगानी है, ये खुदा ने अपनी महिमा करने के लिए दिए हैं। भाई कह रहे थे कि सारी एनर्जी तो मैं ही लगा रहा हूं, तो आपकी एनर्जी कहां जाती है? आप फिर वापस घर ले जाते हैं। पूरा हफ्ता 6 दिन आपको मिलते हैं आपको एनर्जी इकट्ठा करने के लिए, कि चर्च में संडे में जब हम आए तो हम क्या करें, वहां पर बताएं कि हमने 6 दिन में मेहनत की है, हमने दुआ की है, हमने प्रार्थना की है, और आपका जीवन यहाँ पर प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे रहे, कोई भाई आ रहा है गीत गा के जा रहा, ताली बजा ली, बस आराम से, अब अगला आ रहा है वो गीत गा के जा रहा, आप आराम से बैठे हैं। आप उसके साथ आनंद कीजिए। अगर आपका मन करता है कि मैं इस गीत पर नाचना चाहता हूं तो आप आत्मा में नाच सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि मैं ताली बजाऊं तो आप ताली बजा सकते हैं। यहां पर आप स्वतंत्र हैं कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया, कोई बंदिश नहीं है।
बंदिश कौन सी है? बंदिश तो आपका अपना हृदय, अपना विचार होता है। नहीं, ये बहन गा रही है, इस बहन के गीत पर मैं ताली नहीं बजाऊंगी, या इस बहन के गीत पर मैं ताली नहीं बजाऊंगा, ये बंदिश है। इन सारी बंदिशों से हमने छुटकारा पाना है, आजाद होना है। हालेलुया, हालेलुया। और बेटी कंचन गवाही दे रही थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों में इनके परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी एक मुसीबत थी, मुश्किल थी, परंतु हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो जय प्राप्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ है, हमारे दुखों में हमारे साथ है, हमारी परेशानियों में हमारे साथ है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज ये उस पूरी परेशानी से बाहर है। हालेलुया। अब प्रभु ने बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और काफी इनका नुकसान भी हुआ था, और पर प्रभु सारी हानि को भरने में सामर्थी है। जोएल नबी की पुस्तक में लिखा है, वहां पर 4 टिड्डियां हैं। 4 क्या है? गाजाम नामक टिड्डी है, अरबे नामक टिड्डी है, हासिल नामक टिड्डी है, और येलेक नामक टिड्डी है। ये टिड्डियां किसकी ओर से आती हैं? ये खुदा ही भेजता है। और वो टिड्डियां क्या करते हैं आप जानते हैं? टिड्डी का काम क्या होता है? ये हर चीज को खा जाती हैं, नुकसान करती हैं, फसलों को खा जाती हैं, पेड़ों को खा जाती हैं, और ये हमारी आशीषों को, हमारी बरकतों को, हमारी चंगाई को खा जाती हैं। लेकिन जब हम इसी अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में, तो वहां पर यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करता हूं, अब तुम्हारे जो खलिहान है, जो तुम्हारे दाखरस के कुंड हैं, वो उससे भरे रहेंगे, और जितना नुकसान, जितने वर्षों का नुकसान इन टिड्डियों ने किया है, वो सब मैं तुम्हें भर दूंगा। ये हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, बल्कि हमें तो उस पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर सादिया हैं, जालंधर से हैं, और वो भी इस प्रभु के भवन में उन्होंने काफी कुछ भेंट किया हुआ है। ये जो कालीन है नीचे बिछाइए, उन्होंने भेंट किया था, और भी बहुत कुछ। जब भी उनके मन में प्रेरणा मिलती है, ये शायद कर्टन्स जो है ये साइड वाले, ये उन्होंने भेंट किए थे। और ये पीछे वाले हमारे भाई बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे नहीं, और हमारे भाई संजू हैं, ये फर्स्ट वाले। और ये भी सब कुछ देखो, ये खुदा मन में डालता है, हृदय में डालता है, वो आपको तैयार करता है। हालेलुया। और सिस्टर सादिया की बात बता रहा हूं, उनके मन में परमेश्वर के प्रति बहुत ही गूढ़ा प्रेम है, गहरा प्रेम है। लेकिन अभी पिछले दिनों में क्या हुआ, और मेरे ख्याल से जितने उपवास या जितने दुआ वो प्रार्थना वो करते हैं, मैं उनके जीवन को जानता हूं, और पिछले ही दिनों में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। और कितना बढ़ गया? 290, 290 क्या 390? 290। और ये कम नहीं है, यानी कि इसमें क्या होता है, दिमाग की नस फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, एक साइड में लकवा मार सकता है, और इतना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। परंतु मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु बचाने में सामर्थी है। जो लोग उसके भवन का, उसके कामों का, उसके वचन का ध्यान रखते हैं, प्रभु कभी भी उनका नुकसान नहीं होने देता है। और वो डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर भी हैरान, ये तो एक चमत्कार ही है, ये तो बड़ा ही अनोखा काम हुआ है कि इतना ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद भी आप बिल्कुल सही सलामत हैं। और वो क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। और उन्होंने जब हॉस्पिटल के प्रार्थना करवाई, 2-3 बार प्रार्थना करवाई, मैंने कहा सिस्टर आपको कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि आप खुदा के प्रति वफादार हैं।
आप परमेश्वर का जब ध्यान रखते हैं तो परमेश्वर का फर्ज है वो आपका भी ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम जय प्राप्त करें, हम विजय प्राप्त करें, हमें वचन के साथ एक होना है। ये सिर्फ एक वचन ही है जो हमें हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करने में सहायता करता है। हालेलुया। अब रोमियो 8 उसकी 14 में लिखा है, वहां पर लिखा है, जितने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? कौन से लोग? जो आत्मा के साथ चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं खुदा की आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं, तो आप सब सताए जाएंगे। अब सताव कहां से आता है? यह सताव कोई ऊपर से नहीं आएगा, यह सताव आपके अंदर ही है। ये आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी मर्जी, आपका जो कुछ भी है, आपको इसके ऊपर जय प्राप्त करनी है। नहीं, यही हमें सताते हैं। हमारा घमंड, हमारा अभिमान, हमारी इच्छा हमें सताती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा बोल दिया है तो मैंने नहीं करना है। हमेशा ये चीजें हमारे ऊपर हावी होती हैं। लेकिन नबी कहता है, बाइबल कहती है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। जिसके कान है वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब कान है, कान है सभी के? कितनों के कान है? एक चीज है जिसके कान नहीं होते हैं, वो सांप है। इसके कान नहीं होते हैं। सरपेंट जो है, इसके कान सुनना नहीं चाहता है, लेकिन कान नहीं है, लेकिन इसके पास एक दो धारी जीभ है, इसकी जुबान है। देखी कभी सांप की जीभ आपने? ये दो होती है, दोगली जीभ, और ये दो जुबान होता है, कहता कुछ करता कुछ है, अपनी मर्जी चलाता है, सुनता किसी की नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये वाला स्वभाव पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान दें, मैं संदेश की ओर आ रहा हूं और नबी कहता है, परंतु गौर फरमाए यहां पर उसकी बुलाहट जो है वो सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है। वह तो कहता है जो जय पाए, समझे, जो जय, जो जीतेगा, साफ क्लियर बात, जो जीतेगा उसके लिए कलीसिया जय पाए नहीं, आपका परिवार जय पाए नहीं, लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि जो जय पाए वो व्यक्ति मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। पर्टिकुलर एक व्यक्ति, ओनली वन पर्सन, वो यीशु मसीह के साथ जो जय प्राप्त करेगा, बैठेगा। हालेलुया। आप दूसरे के विचारों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप दूसरे के घमंड पर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप दूसरे की इच्छा पर जय प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल काम ये, लेकिन आप अपने घमंड पर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जब आप दीन होते हैं, जब आप वचन को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब आप अपनी इच्छाओं पर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत सारे सवाल मैं पूछना चाहता था, पर अब समय की कमी के कारण मुझे काफी शॉर्ट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं पूछना चाहता था कि पिछले संदेशों में मैंने बहुत सारी उदाहरणें भी बताई, बहुत सारी बातें बताई, तो अब शायद मेरे ख्याल से किसी को याद होंगी। किन किन को याद है कुछ बातें? भूल चुके हैं। हाँ, साहिल एक, और
आप YouTube देखते हैं, कितनों के पास फोन है? हाथ खड़ा करेंगे। सभी के पास फोन है। और आपके पास फोन है तो उसका इस्तेमाल किसके लिए करना है? वचन सुनने के लिए। आपकी चर्च के विटनेस ऑफ जीसस, एंड टाइम मैसेज, इसके सारे प्रचार, गीत, भजन, ये सब वहां पर डाले हुए होते हैं। आपको जरूर सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आवाज धीमी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारे भाई हिमाचल से आए हैं और दीपक जी हैं और ओंकार काफी समय बाद आए हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। मुझे पता लगा था कि आप अब वापस जा रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर वापस इधर भी आना है, ठीक है, ताकि आपका जो कांटेक्ट है वो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहे। अभी आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हुई हैं, बहुत सारी बरकतें रखी हुई हैं, उन्हें लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि लाउदीके काल को तीखी फटकार की जरूरत है, डांट की जरूरत है, जबकि सभा के सब लोग ऐसे हो गए हैं जैसे कोई वृद्ध, बूढ़ा, नाजुक, कमजोर ऐसे बन चुके हैं। पिछली बार बताया था। अब कलीसिया की हालत कैसी हो गई है? जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, है ना, डंडा पकड़ के चल रहे होते हैं, हड्डियां च दर्द, लाके च दर्द, है ना? उनकी आज कलीसिया की स्थिति ऐसी हो गई है, यानी कि उन्होंने अपने आप को इस नौजवानी की हालत में भी बूढ़ों के जैसे बना लिया है। वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वो अपने आप को बूढ़े समझने लगे हैं, जल्दी थक जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, और किसी भी बात को जब देखते हैं, काम को देखते हैं, अपने हाथ खड़े कर देते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। और नबी कहता है इस काल को एक तीखी फटकार की जरूरत है, डांट की जरूरत है, जबकि सभा के सब लोग ऐसे हो गए हैं जैसे कोई वृद्ध होगा, बूढ़ा होता है, नाजुक हो गई है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ठंड लगती है, ये होता है, वो होता है। ये सब किसे लगती है? जो बूढ़े हो चुके होते हैं। तो आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि आपको सर्दी लगे, गर्मी लगे या आपको बरसात लगे। आप मसीह के एक योद्धा हैं, आप जय हासिल किए हुए लोग हैं। आपने अपनी मुश्किलों को ऊपर विजय हासिल की है। हालेलुया, हालेलुया। अब लोगों ने अब परमेश्वर को कैसा बना दिया है? उन्होंने परमेश्वर को ही अपने जैसा बना लिया है, अपने जैसा समझ लिया है कि जैसे हम थक जाते हैं परमेश्वर भी थक जाता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अगर अपने एक आंख को एक सेकंड के लिए बंद कर ले तो पृथ्वी पर, संसार पर, जगत पर बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। आप जानते हैं बाइबल में एक जगह परमेश्वर सो गया था। जानते हैं आप? जब सो गया तो क्या हुआ था? फिर तूफान आ गया था, आंधी आ गई थी और चेले डरने लगे। जब किश्ती में थे तो लिखा यीशु मसीह किश्ती में सो गया। जैसे ही सोया तूफान आ गया। शैतान इसी ताक में रहता है कि कब आपका जीवन ठंडा पड़ जाए, कब आपके विचार ठंडे पड़ जाए, कब आपका जीवन सुस्त हो जाए। शैतान आपके ऊपर हैवी हो जाता है। वो तो पहले से ही तैयार है। वो तो यही चाहता है कि एक विश्वासी खुदा के काम में सुस्त हो जाए, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। आलस सबसे बड़ा हथियार है। तो शैतान यही तो चाहता है कि आप खुदा के लिए कोई काम कर ही ना सके, आप उसके वचन को पूरा कर ही ना सके। वो इसी ताक में रहता है। जैसे ही यीशु किश्ती में सोया, तूफान के रूप में आ गया, अब मैं तुम्हें डुबो दूंगा। चेले डरने लगे, प्रभु उठ, प्रभु उठ, हम तो नाश हुए जाते हैं। तो यीशु मसीह जब उठ गया तो उसने तूफान को डांटा।
अब उठने की जरूरत आपका मसीह का है, वो आपके हृदय में है लेकिन सोया हुआ है। आपको मसीह को जगाने की, और जब मसीह आपके अंदर जाग जाएगा तब आप भी अपनी बीमारियों को डांट सकते हैं, अपनी मुश्किलों को डांट सकते हैं, अपनी परेशानियों को डांट सकते हैं और दुष्ट आत्माओं को भी डांट सकते हैं, भाग जाएगी। लेकिन मसीह अंदर होना जरूरी है। सोया हुआ मसीह नहीं, जागा हुआ मसीह। विश्वासी कभी सोता नहीं, आप जानते हैं। जो सच्चा विश्वासी है वो वचन के प्रति कभी सोता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर किसका स्वभाव होता है? उसके अंदर उसके पिता का स्वभाव होता है, उसके पिता के गुण होते हैं। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना उंघलाता है। अगर हमारा पिता ही जिसका स्वभाव ना सोना और ना उंघलाना है, तो आप उसके बेटे और बेटियां कैसे सो सकती हैं, कैसे सुस्त पड़ सकते हैं? आपके अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहते हैं कि आज लोगों ने मसीह को, परमेश्वर को एक नाजुक बूढ़े व्यक्ति की तरह, एक दादा नाना की तरह समझ लिया है कि वो भी बूढ़ा है, वो सियाना है, वो सब बातों को समझता है, वो हमारी कंडीशन को जानता है कि आज चर्च नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो क्षमा कर देगा। हमने प्रार्थना नहीं की, क्षमा कर देगा। हमने ये काम नहीं किया, क्षमा कर देगा। हमने उसे एक बूढ़े नाजुक व्यक्ति की तरह बना दिया है। लेकिन बाइबल कहती है, नबी कहता है कि परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। लिखा है वो पिता है, वो तो धार्मिकता का पिता है, वो तो सुधारने वाला पिता है, और प्रेम हमेशा क्या करता है? सुधार करता है। और वह तो फिर भी सुधार ही करता है। और नबी कहता है, एक सच्ची मां जो होती है वो अपने बच्चों का हमेशा सुधार करती है। आमीन। एक सच्चा बाप अपने बच्चों का हमेशा सुधार करता है। हालेलुया। नीति वचन 27 उसकी 6 में लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य होते हैं, लेकिन जो वैरी है वो क्या करता है? वो अधिक चुंबन करता है। वैरी का काम क्या है? आपको बिगाड़ना, आपके स्वभाव को खराब करना, आपके अंदर अपने स्वभाव को, शैतान के स्वभाव को डालना। वो नहीं चाहता कि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। वैरी शैतान के काम पता क्या है? सबसे तगड़ा उसका हथियार, वो बच्चों को पकड़ता है। बचपन से पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? कि बच्चों को जैसा बोलो ये वैसा ही कर देते हैं। बच्चों को जैसा बोलो वैसा ही कर देते हैं। अभी बच्चे को बुलाओगे, बेटा ये ले 10 रुपए, जा उसे गाली निकाल कर आ, तो बच्चा क्या करेगा? वो पैसे पकड़ेगा और जाकर गाली निकाल देगा। जा बेटा ये, और कईयों को आदत होती है बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। मेरा बच्चा बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। कौन सी भाषा बोलता है? अन्य भाषा बोलता है। कौन सी? गालियों वाली भाषा, है ना। जैसा पिछले सप्ताह बताया कि बहनें यहाँ तो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा बोल रही थी, लेकिन जब बाजार में मिली वहां झगड़ा हो गया तो मोटी मोटी अन्य भाषा बोल रही थी, और वो भाषा सुनी भी नहीं जा रही थी। ऐसी भाषा थी। पवित्र आत्मा की भाषा तो समझ में आ गई, लेकिन वो समझ में लायक भी नहीं थी। हालेलुया। गोद में उठाते हैं, बेटा ये ले टॉफी, अंकल को गाली निकाल के बता। अब बच्चा भी हाँ वही गाली निकालेगा। तो माता पिता क्या करें? खुश होकर, देखा सारा बच्चा गाला कर दिया। कितना खुश होते हैं। चल बेटा ऐसे कर, जा वो आंटी बैठे रहे, चूंटी बढ़ गया, अंकल बैठे ये करके आ। बच्चे को सिखा रहे हैं क्या? कौन सिखा रहा है? पीछे वाले स्पिरिट पर ध्यान दीजिए। कौन ऐसा करवा रहा है? माता पिता से। बाइबल कहती है, नबी कहता है, माता पिता से बढ़कर अपने बच्चों का कोई भी सुधारक नहीं होता है।
फिर चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक सच्चे माता पिता हमेशा अपने बच्चों का क्या करेंगे? सुधार करते हैं। हालेलुया। और जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी जो है वो अधिक चुंबन करता है। बच्चा गलती करके आता है ना तो बड़ा प्यार करेंगे, शाबाश, गुड, बड़ा अच्छा, चला यार दोबारा टॉफी ले, अब उसको कर दिया, बच्चा जाएगा। ये कौन ऐसा कर रहा है? ये शैतान कर रहा है। हालेलुया। इसलिए नबी कहते हैं एक असली सच्ची मां अपने बच्चों का सुधार करेगी, एक असली सच्चा बाप अपने बच्चों को सुधारेगा। और जब बच्चों का सुधार होता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, वो गुस्सा नहीं करते हैं। हालेलुया। और नबी कहता है, आप देखिए नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन के बारे में कितने जानते हैं? ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सारे संसार के ऊपर 33 साल की उम्र में विजय हासिल कर ली थी। 33 साल की उम्र क्या होती है? कुछ भी नहीं है। और लिखा कि इसने 33 साल की उम्र में जगत पर, संसार पर बहुत सारे देशों को जीत लिया था, लेकिन इसके अंदर एक कमी आ गई थी और वो शैतान की ओर से थी। और वो क्या थी? शराब पीना इसने शुरू कर दिया था 33 साल की उम्र में। और नबी कहता है कि इसने ऐसा काम किया, इसे मैं थोड़ा पढ़ाना चाहता हूं। आप नबी के संदेश में से पढ़ेंगे, कोई भाई आएगा और इसको थोड़ा मदद करेगा। हाँ, आ जाइए, जोश के साथ पढ़ना है। हाँ, देखो कैमरा आ रहा भाई इसमें। हाँ, इसका 11 पैरा पढ़िए। हाँ। नेपोलियन ने हथियारों को लिया, हाँ। तोपों को, रिवॉल्वर, बंदूकों, तलवारों को, और वो इस एक विचार के साथ आगे बढ़ा कि वो संसार पर जय पाने वाला होगा। अब नेपोलियन ने संसार पर, जगत पर जीत हासिल करनी थी, लेकिन उसने किन किन चीजों को लिया? रिवॉल्वर, बंदूकें, तोपें, परमाणु बम, ऐसी ऐसी चीजों को नेपोलियन ने लिया कि मैं जगत पर जय प्राप्त करूं। हाँ जी, पढ़िए। और उसने 33 साल की उम्र में तकरीबन इसे कर दिया। और कितनी साल की उम्र में? 33 साल की उम्र में उसने ये कर भी दिया, दिखा दिया कि मैंने जगत को जीत लिया है। हाँ जी, पढ़िए। जब वो एक जवान पुरुष था, हाँ, वो एक मद्य निषेधक था। और जब वो अपनी जवानी में था तो लिखा है कि वो एक मद पीने वाला, शराब पीने वाला बन चुका था। जी, पढ़िए। और उसके महान प्रसिद्धता ने उसे इतना सुघोषित बना दिया और ये उसकी नसों में चढ़ गया। और ये शराब पीना, उसकी जो प्रसिद्धि थी, उसकी जो कीर्ति थी, उसने उसे इतना अधिक कर दिया कि उसकी नसों में शराब तक चली गई हुई थी। हाँ, पढ़िए। जब तक वो 33 साल की उम्र में मरा नहीं, हाँ जी। एक शराबी होकर उसकी परिस्थिति वो खड़ा नहीं रह पाया। हाँ। और मैं एक व्यक्ति को सोचता हूँ हाँ जी। जो इस 33 साल की उम्र में संसार पर जय पाई हुआ। हाँ, पढ़िए। और एक शराब पीने से मरा। और किसके द्वारा वो मर गया? शराब पीने। सारा संसार जीत लिया, लेकिन शराब पीने के कारण मर गया। ये शराब एक ऐसी चीज है, व्यक्ति का दिमाग, उसका दिल उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। हालेलुया। और इस लत में लिखा है 33 साल की उम्र में ही नेपोलियन को मार दिया। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नबी कहता है नेपोलियन ने जगत पर जय प्राप्त की, किसके द्वारा? हथियारों के द्वारा। और इसकी उम्र कितनी थी? और एक और व्यक्ति है, बाइबल में पाया जाता है, उसकी भी उम्र 33 साल थी। और बाइबल कहती है लेकिन उसके पास हथियार तो थे, लेकिन वो कौन से हथियार थे जिसके द्वारा उसने जगत पर जय प्राप्त की?
उसने, नबी कहता है उसके पास पवित्र आत्मा के फल थे, पवित्र आत्मा के गुण थे, और उन फलों के द्वारा उसने जगत के ऊपर क्या की? जय प्राप्त की। और उसने लिखा है परमेश्वर होने के बराबर फिर भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन किया कि हर कोई व्यक्ति उसको ऐसे आराम से देख सके। अरे ये यीशु है, एकदम साधारण बना लिया, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उन सभी को ही उसने अपने बेटे, अपनी बेटियां होने का हक दिया, अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब 33 साल की उम्र में ये नेपोलियन मर गया, लेकिन 33 साल की उम्र में यीशु क्रूस पर चढ़ा। लेकिन उसने क्या किया? हे मौत, तेरा डंक कहां है? उसने ललकारा, क्योंकि वो जीत हासिल कर चुका था। किसके द्वारा? जो उसके हथियार थे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, वफादारी, नम्रता, इन उस गुणों के द्वारा, फलों के द्वारा उसने जगत के ऊपर जय प्राप्त की थी। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा संदेश को मोड़ना चाहता हूं। यहाँ पर एक मैं और बात कहना चाहता हूं कलीसिया से। आज अगर कलीसिया को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है समर्पण की। किस चीज की? समर्पण। समर्पण क्या होता है? जानते हैं? कितने जानते हैं समर्पण क्या होता है? अपने आप को मसीह के पूरी तरह अधीन कर देना, पूरी तरह से सरेंडर कर देना, उसके अधिकार में दे देना, समर्पण कहते हैं। और नबी एक पति पत्नी के ऊपर भी उदाहरण था। जैसे पत्नी है ना, निकाह जब होता है तो पत्नी अपना सारा समर्पण पति को दे देती है। तो कलीसिया ने अपना सारा समर्पण किसे दिया है? बोलिए, सभी बोलिए। कलीसिया ने अपना समर्पण किसे दिया है? कलीसिया ने अपना समर्पण किसे दिया है? मैंने सोचा शायद माइक मेरी आवाज ज्यादा तेज लग रही है, तो आप सोच रहे होंगे कि पास्टर जी तो माइक है इसलिए ऊंचा बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने माइक पीछे करके फिर थोड़ा देखता हूँ, फिर पूछता हूँ भाई आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और जो समर्पण है ये सबसे जरूरी है। और आप इसे देखिए नबी के संदेश में। नबी का संदेश है पंजाबी में, और जिसका शीर्षक है कलीसिया आते उस दी हालत। आज कलीसिया की कंडीशन क्या है? और आज कलीसिया को नबी कहता है समर्पण की जरूरत है। पंजाबी पढ़ लेंगे ना आप अच्छी ना? नहीं, क्लियर बताइए अगर पढ़ सकते ठीक है, नहीं तो हम किसी भाई को पैदल नहीं आ जाएंगे, क्योंकि बात समझ में आनी चाहिए। थोड़ा यहां से करिए, 130 का। प्यारे खुदा, प्यारा हलीम, नमर सज्जन, मौत ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਮਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਬਸੇਰੇ ਸੀ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ किस काम दे होंगे? मेरी कार उस दिन किस काम दी होवेगी? एक चंगा घर उस दिन मेरे किस काम आवेगा? मेरा की कुछ वो दिन काम आवेगा? तेरा कोई दोस्त ना सी, किसी ने तेरे नाल। समझ आ रही है सभी को? ध्यान से सुनना है। ये जो नबी के कोट होते हैं इन्हें आपने जरूर ध्यान से सुनना होता है। एंड टाइम मैसेज की कलीसिया के लिए यही सबसे वो है, क्या है? उत्तम है, बढ़िया है, और आपने इनके ऊपर खास ध्यान देना होता है। हाँ पढ़िए। मेरा की कुछ उस दिन काम आवेगा?
तेरा कोई दोस्त ना सी, हाँ जी किसी ने तेरा दोस्ती नहीं की, इत्थे तेरा कोई ना सी, मदद लई भी तेरे कोल कोई ना सी। हाँ जी तू आख्या उस दिन तू आखेगा मैं भुखा सी हाँ जी अते तुसी मैनू खिलाया सी, हाँ जी खिलाया नहीं, मैं नंगा सी अते तुसी मैनू पहनाया नहीं। पढ़िए प्रभु साडे कोल कुछ भी है ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਬਰ जब मैनू इत्थे इकल्लिया खड़ा होना पवेगा। अब देखिए ये बात कब की है, जब आप न्याय के सामने होंगे, वहां पर अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ जी पढ़िए। जब मैनू उते इकल्लिया खड़ा होना पवेगा, जब मुझे वहां पर अकेले खड़ा होना पड़ेगा, मेरे भाई कोल नहीं, और वहां पर मेरा कोई भी भाई मेरे पास नहीं होगा, मेरा पास्टर नहीं होवेगा, वहां पर मेरा पास्टर भी पास नहीं होगा, मेरी माँ नहीं होवेगी, वहां पर मेरी माँ भी पास नहीं होगी, मेरा बाप नहीं होवेगा, हाँ जी, मेरी पत्नी नहीं होवेगी, हाँ वहां पर मेरी पत्नी भी नहीं होगी, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरे बच्चे भी वहां नहीं होंगे। हे खुदा प्रभु मेरे उते की करांगा। और प्रभु वहां वो चिल्ला रहा है, हे मेरे प्रभु, जब वहां पर मेरे पास ना तो मेरा पास्टर होगा, ना मेरा कोई भाई होगा, ना कोई बहन होगी, ना मेरी पत्नी होगी, ना मेरे बच्चे होंगे, हे 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 प्रभु, तब वहां पर मैं क्या करूंगा? अकेले होंगे, किस काम में आएंगे ये सब चीजें? किस लिए है ये? वहां पर अकेले ही खड़े होंगे। आप ध्यान से सुनिए, नबी आगे क्या कर रहे हैं जी, पढ़िए। तद मैं की कर सकांगा, तब मैं क्या कर सकूंगा? वो समा हो सकता है, और वो हो सकता है, हाँ जी, सूरज छुपन तो पहला हाँ आ जी। जावे, और हो सकता है वो समय आज ही सूरज छिपने से पहले आ जाए, हो सकता है इसी वक्त रैप्चर हो जाए, इसी वक्त सब कुछ हो जाए, तब आप क्या करेंगे? हाँ पढ़िए। मैं की कर सकांगा, हाँ जी, मैं की कर पावांगा। हाँ जी, हे मसीह, हुण मैं तेरे लिए खड़ा होवांगा, हाँ। आज मैं फैसला करांगा। अब देखिए ये फैसले की घड़ी है, ये आपके निर्णय की घड़ी है। इस समय आपको ही फैसला करना है, निर्णय लेना है। इसी वक्त हालेलुया, हालेलुया, उस वक्त कोई पास नहीं होगा कि किसी से सलाह लेंगे, भाई क्या मैं पश्चाताप कर लूं, क्या मुझे उपवास रखने की जरूरत है? इस वक्त तो आपको आपके भाई कह रहे हैं, पास्टर कह रहे हैं, कलीसिया के लोग कह रहे हैं, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन उस वक्त कोई पास नहीं होगा। उस वक्त आप क्या करेंगे? अकेले होंगे, तब आप क्या करेंगे? हो सकता है वो समय आज ही हो जाए, आज सूरज शाम ढलने से पहले ही वो समय आज हो जाए। फिर क्या करोगे? आप इंतजार करोगे। एक बहन थी, कहती पास्टर जी मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लेना है, अभी मैंने बपतिस्मा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो शादी में मुझे थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा, मुझे कुछ ये करना पड़ेगा, तो जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं बपतिस्मा। तो मैंने कहा सिस्टर जी अगर रैप्चर आज हो गया फिर तो वहां आपके भाई की शादी किस काम की? कि जब आप वो शादी के इंतजार में आप नरक में चले जाएं, तो वो शादी किस काम की? जब वो काम किस काम का जो आपको नरक में लेकर चला जाए। इसलिए नबी कहता है इसी वक्त इसी घड़ी समय है, हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करना है। हबश देश का जो खोजा था उसके बारे में विचार कीजिए, उसने क्या किया था? लिखा कि वो क्या करता था? वो यरूशलेम में इतनी दूर से
बंदगी सुनने के लिए आता था। और वो ये नहीं कहता था, सोचता था इतनी दूर मैं जाऊंगा, इतनी दूर मैंने प्रार्थना करने जाना है, लेकिन वो अपने रथ पर इतनी दूर यरूशलेम में बंदगी करने के लिए जाता था। और लिखा है वहां पर फिलिपुस का आत्मा, फिलिपुस वहां बैठा था और पवित्र आत्मा ने उससे बात की, जा जाकर खोजा से बात कर। और जब वो खोजा के पास गया तो वो अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा था, जहां पर लिखा हुआ था कि वो मेमने के समान वध किया गया, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। और जब उसने पूछा उससे फिलिपुस ने कि ये खोजा, ये यहां पर ये बाइबल किसके बारे में कह रही है? तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं। तो फिर तू क्या पढ़ रहा है? जब तक मुझे कोई बताने वाला ना हो मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसने फिलिपुस के आत्मा ने हबश देश के खोजा को क्या किया, वो सारी वार्ता जो यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई थी उसे समझाई, उसे बता दिया वचन ये कहता है, वचन ऐसा कहता है, वचन आपको पश्चाताप करने के लिए कहता है, वचन आपको बपतिस्मा लेने के लिए कहता है, वचन आपको बाइबल कहती है अपने पापों से मन फिराओ का बपतिस्मा लो। और जब वो ये बातें उस खोजा को बता रहा था तो आत्मा ने सिर झंझोड़ा और उसने कहा देख अब यहाँ पर पानी भी है और देख यहाँ पर पास्टर भी है, तो अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? उसने तुरंत लिखा, तुरंत उसने बपतिस्मा लिया, उसने टाइम नहीं लगाया, उसने निर्णय ले लिया, उसने उसी वक्त अपने मन में ठान लिया अभी मुझे अपने पापों से बपतिस्मा लेना है। तो यही अब निर्णय की घड़ी है, अभी हमें निर्णय लेना है। अभी रैप्चर हो जाए फिर क्या करोगे बताइए? प्रचार कितने बजे शुरू हुआ? 12:50। अब कितना टाइम हुआ है? देखो देखो अपने मोबाइल में देखो, घड़ी में देखो, 1:37 है ना, 30:05:35 है घड़ी अभी आपके पास। ये घड़ी नहीं, रिस्ट वॉच नहीं, घड़ी, समय, टाइम। मन में एक लगन, एक उमंग वचन के प्रति से सब मेरा आमीन बोलेंगे। जोर से बोलिए, बोलिए जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यही घड़ी है कि हमें क्या करना है, हमें निर्णय लेना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करना है, अपना सर्वस्व, नबी कहता है सर्वस्व समर्पण कर दीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से खुदा के ऊपर निर्भर हो जाइए। हाँ पढ़िए इसको आगे। और दूसरे बारे बोलन की आदत नो आज मैं छड़ देवांगा। अब नबी कहता है, बाइबल क्या कह रही है, जब आप समर्पण करने जा रहे होते हैं तो समर्पण किन बातों से करना है? अब मैं दूसरों के बारे में बोलने को छोड़ दूंगा, इस आदत को मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। पहली बात ये। दूसरी, मैं सारे गुस्से को छड़ दूंगा, मैं सारे गुस्से को छोड़ दूंगा। समर्पण करने से पहले, समर्पण करने से पहले मैं अपनी निंदा करने वाली आदत को छोड़ दूंगा, मैं गुस्से वाली आदत को छोड़ दूंगा। हाँ जी पढ़िए। मैं सारी खिलाफतियां गल्लां नूं छड़ दवांगा, और मैं सारी खिलाफत की बातों को, जो मैंने शायद हो सकता अपने पास्टर के प्रति या अपने भाइयों के प्रति या कलीसिया के प्रति, आज उस सारी खिलाफत को मैं छोड़ दूंगा। ये एक निर्णय की घड़ी है, ये एक आपको मजबूत निर्णय लेना है कि प्रभु समर्पण से पहले मैं अपनी इन सारी आदतों को छोड़ दूंगा। हाँ जी पढ़िए। मैं सब कुछ छड़ देवांगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा।
ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਾਲ मेरा सब कुछ और नबी कह रहा है कि आप अपनी आदतों को इस प्रकार से कटवा दे जिस प्रकार से मेमने के ऊपर से ऊन काटी जाती है। अगर मेमना बनना है तो अपनी ऊन कटवानी पड़ेगी, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेगी, फिर ही आप एक मेमना बन सकते हैं। वरना आपके अंदर अभी भी भेड़िए वाला स्वभाव है, अभी भी आप एक दूसरा आत्मा लेकर घूम रहे हैं, अभी भी दूसरा आत्मा लेकर चर्च में आ रहे हैं। और नबी कहता है ये समर्पण की घड़ी है, अपने हृदयों को खुदा के आगे खोल दीजिए। गुस्से वाली आत्मा को, नाराज होने वाली आत्मा को, जो छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं। गीत का टाइम नहीं मिला, नाराज हो गए, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिला, नाराज हो गए, कुछ बोल दिया, नाराज हो गए। इन सारी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी पढ़िए। सिर्फ मैनू कबूल कर, और प्रभु उस मेमने की तरह मेरी इन आदतों को काट दे और मुझे क्या करे, कबूल कर। हाँ जी पढ़िए। सिर्फ मैनू कबूल कर प्रभु, सिर्फ मुझे ही कबूल कर, मेरी आदतों को कबूल ना कर, मेरे स्वभाव को कबूल ना कर, सिर्फ प्रभु मुझे कबूल कर। ये वेदी है, आप चर्च में आते हैं, चर्च का ये आपके लिए एक वेदी है। आप अपना समर्पण लेकर आते हैं और आपका समर्पण हमेशा नबी कहता है शुद्धताई के साथ होना चाहिए, पवित्रताई के साथ होना चाहिए, एक मन के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हाँ पढ़िए। इत्थे मैं तेरी जगह उत्ते खड़ो सका, और यहाँ पर प्रभु मैं तेरे स्थान पर खड़ा हो सकूं। हाँ जी। मैं चाहता हाँ कि मैं कतरिया जावां। और नबी कहता है कि एक ऐसा विश्वासी क्या चाहता है कि मैं काटा जाऊं। काटा जाऊं मतलब गर्दन नहीं काट देनी, जो ऊन है उसको काटा जाए। वो चाहता है कि मेरा सुधार हो, वो चाहता है कि मेरे जीवन में मसीह की मर्जी पूरी हो, तब मैं जयवंत हो सकता हूं, तब मैं जीत हासिल कर सकता हूं। हाँ पढ़िए इसको। मैं चाहता हाँ हाँ कि मेरी सारी खुद गर्जी दियां आदतां, हाँ। सारा कमांड, और मैं चाहता हूं मेरी सारी खुद गर्जी की आदतें, मेरा सारा घमंड, हाँ जी, सारी खिलाफत नु तू मेरे तो हटा दे, और सारी खिलाफत को मुझसे क्या करे, हटा दे। ये बाल बढ़ते हैं ना भेड़ के ऊपर, ये घमंड के बाल होते हैं, घमंड की आदतें होती हैं, उसकी अपनी मर्जी होती है, अपनी इच्छा होती है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी क्या कर रहा है, एक मेमना अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको उस ऊन को कतरवाना पड़ेगा, उन आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा। आज ही पढ़िए। फिर मैं तेरे लिए इस तरह खड़ा होवांगा जिवें उन कतरिया होया मेमना। फिर मैं तेरे लिए ऐसे खड़े होऊंगा जैसे ऊन कतरा हुआ एक मेमना खड़ा होता है। आप जानते हैं कि जब भेड़ से भारी भारी ऊन उतार दी जाती है, वो अपने आप हल्का महसूस करती है, आमीन। उससे एक बड़ा भारी बोझ उतर जाता है। और मैं तो बताना चाहता हूँ, नबी बता रहा था, एक बार एक भेड़ गुम हो चुकी थी, और जब वो भेड़ काफी समय गुम रही और जब वो मिली तो लिखा है, बताया, उसके ऊपर इतनी ऊन आ चुकी थी कि भेड़ उसके अंदर छिपी हुई थी। पता नहीं लगता कि ये ऊन है कि भेड़ है। और लिखा है कि जब उसकी ऊन को काटा गया तो भेड़ ने चलना शुरू किया, तब जाकर बोझ उतर गया, घमंड उतर गया, गलत आदतें उतर गई। इसी प्रकार से एक विश्वासी है, जब वो अपने आप को समर्पण करता है तो खुदा क्या करता है, उसको कतरता है, उसकी उनको काटता है, उसकी आदतों को, घमंड को, इच्छा को, मन मर्जी को, गलत बातों को क्या करता है, काटता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, समर्पण करना है। समर्पण करेंगे तभी खुदा काम करेगा। बस ये लास्ट पैरा मैं पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, चिंता नहीं करनी। आप जीते हुए लोग हैं, विजयी लोग हैं। खुश होकर एक बार ताली बजनी चाहिए। जब आप जीते हुए हैं
और जरूर ताली बजनी चाहिए। आप ऐसे खुश हो रहे हैं, पता कैसे हो रहे हैं? जैसे स्कूल से लास्ट पीरियड की छुट्टी होती है ना, बस छूटने वाले आप, वैसे खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था, मुझे महसूस हुआ, क्योंकि हम भी जब बच्चे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो जब पता घंटी कान घंटी की तरफ लगी है, तब पास्टर जी बोले बस खत्म करने जा रहा हूं, तो फिर थोड़ी तसल्ली आ जाती है, शुक्र है कि खत्म होने लगा है ना, तसल्ली आती है। तो यही वो स्थिति होती है, जब वचन आगे बढ़ रहा होता है तो हमारे ऊपर एक बर्डन, तनाव आना शुरू हो जाता है। तो ये तनाव ऊपर नहीं आने देना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। तद मैं सारी शरीरक मनसा ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ जिंदर दी शरीरक मनसा कहते हैं, और मैं अपनी सारी शारीरिक मनसा को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। हाँ जी पढ़िए। सब तरह के नाच, और कौन कौन सी बातों को छोड़ना है? नबी बता रहा है, सबसे पहले सब तरह के नाच, सब प्रकार के डांस। मैं अभी जब मैं तैयारी कर रहा था वचन की, तो छोटी बच्ची मेरे पास आई, शादी में गए, हाँ डांस किया, हाँ मैं कौन सी? फिश वाला डांस की। तो मुझे हंसी आ गई कि देखो आज फिश वाला डांस भी आ गया है एक, शायद अब पता नहीं मुझे ये कौन सा है। तो ये सब प्रकार के जो डांस है, इनसे छुटकारा देना है खुदा ने हमें। हाँ एक ऐसा नाच है जो हम नाच सकते हैं, वो दाऊद वाला नाच है। दाऊद आत्मा में नाचा था। किस में नाचा था? आत्मा में। आप चाहे सारी रात दिन रात जब तक आखिर नाचते रहो, कोई नहीं रोकेगा। खुदा भी है, चल कोई बात नहीं, नाचता रहे भाई। लेकिन जैसे आपने फिश वाला डांस किया, ये तो अभी मैं वैसे नाम ले रहा हूं, है ना, या कोई और डांस किया, तो डंडा तैयार है खुदा का, है ना। परमेश्वर का डंडा तैयार है, उसकी ताड़ना के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। तो सब प्रकार का नाच और पार्टियां, पुराने पार्टियां भी बहुत होती हैं, अलग अलग पार्टियां। जैसे आजकल नबी कहता है बहुत सारे दिन बना दिए, मदर डे, फादर डे, है ना, फलाना डे आ गया, रोज डे आ गया, पता नहीं कितने दिन बना दिए हैं। ये सब पार्टियां खाने के तरीके हैं। गाड़ी ले ली, पार्टी बन गई, नई मशीन ले ली, पार्टी बन गई। ये सब पार्टियां खुदा खत्म करना चाहता है। एक ही पार्टी है वचन की, उसकी मेज के साथ प्रभु भोज की पार्टी, ये असली पार्टी है। और इस पार्टी में अगर शामिल होना है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। इसे लेने के लिए पहले आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना होता है, पापों की क्षमा का बपतिस्मा लेना होता है, आपको खुदा के प्रति समर्पण होना होता है, तब आप इस पार्टी में आप आ सकते हैं। जहां पर यीशु होगा, दूत होंगे, हम होंगे, आप होंगे, और प्रभु की देह का आनंद मना रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। पुराने नीच तरह के कपड़े, और पुराने नीच तरह के कपड़े, पुराने स्टाइल, है ना। आप जानते हैं कपड़े भी अलग अलग प्रकार के, समझ सकते हैं आप। वो सब कपड़ों से हमें छुटकारा पाना है। ऐसे कपड़े जो हमारे जीवन के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए एक दाग है, वो कपड़े नहीं पहनने हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। श्रृंगार, सारा श्रृंगार ये भी छोड़ना पड़ेगा, और लिपस्टिक, ये मैं तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? और नबी कहता है ये लिपस्टिक आप जानते किससे बनती है? सूरा दी चर्बी, घोड़े की चर्बी, सुअर की चर्बी, और पता नहीं कौन कौन से जानवर की चर्बी इसमें डाली होती है। और नबी कहता है भी कलीसिया में बहुत सारी कई बहनें इतने भरकर लगाती हैं, वो आमीन भी नहीं बोलना चाहती। क्यों?
आमीन बोलेंगे तो फूल आपस में जुड़ जाएंगे, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। इसीलिए नबी कहता है, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि ये सब चीजें, ऐसे कपड़े और ऐसा श्रृंगार जो शैतान की ओर से किसको आकर्षित करता है? मनुष्य के पुत्रों को, है ना? ये श्रृंगार जो है ये आपको नरक में लेकर जा सकता है। श्रृंगार आपको नरक में लेकर, अब बात एकदम हो सकता है सारी दुनिया श्रृंगार करके बैठती है, बहुत सारी औरतें हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, आप फ्रूट खाइए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, जिससे आपके अंदर से ही रूहानियत नजर आए। आपको किसी भी प्राकृतिक चीज को या जो रेडीमेड होती है ना, इसको इस्तेमाल करना ही ना पड़े। आप अपने जीवन का सुधार कीजिए, अच्छी वस्तुएं खाइए, अच्छी चीजें खाइए, ताकि आपके चेहरे रूहानियत से भरे हुए हों। और जब कोई देखे, अब एंड टाइम मैसेज वालों में एक खास बात पाई जाती है, ये बहन ने ये किया है, वो किया है ना, आप ऐसा आप होने ही ना दें, होने ही ना दें। आपका खान पान, आपका पहरावा ऐसा हो कि आपकी प्रशंसा हो। यानी कि जहां भी आप जाएं, अरे ये बहन मुझे लगता है ये एंड टाइम मैसेज वाली है, आपकी एक पहचान होनी चाहिए। आप दूर से पहचाने जाए, सचमुच ये असली खुदा की बेटी है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अब्राहम की पत्नी जिसका नाम क्या था? बाइबल में कहीं लिखा उसने मेकअप किया? दबोरा, उसने कभी मेकअप किया? लिखा कहीं पर? कहीं पर लिखा मरियम ने मेकअप किया, या उसने लिपस्टिक लगाई, या उसने आईब्रो बनाई, या उसने ये किया? कहीं पर लिखा है? आप पढ़ के मुझे बता दीजिए। हाँ, एक चीज जरूर लिखी है इजबल के बारे में, इजबल ने सारा हार श्रृंगार किया था। और आप जानते हैं ये कौन, इजबल कौन थी? ये हार श्रृंगार किसके लिए है? ये वेश्याओं का सामान है। अगर आप सही तरीके से अगर जानना चाहते हैं ना, तो नबी कहता है, बाइबल कहती है ये वेश्याओं का सामान था। ये खुदा की जो बेटियां हैं, खुदा के जो बेटे हैं, वो तो दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही हमेशा रूहानियत से भरे रहते हैं। आप दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो के बारे में जानते हैं ना? जब राजा ने कहा कि इनको मेरे महल में से, मेरे जो शाही भंडार है भोजन वाला, वहां से इन्हें खाने पिलाने के लिए दिया जाए, दाख मधु दिया जाए, इन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दानियल ने मना कर दिया था। उसने क्या कहा खाने के लिए? उसने प्रधान से क्या कहा? सिर्फ हमें साधारण रोटी दे, साग पात रोटी, या हो सकता दाल, या जो भी हरी सब्जियां थी, है ना, साग पात, सिंपल, बिल्कुल साधारण, कोई काजू बादाम, कोई मटन, कोई चिकन, ऐसा नहीं था। उसने साधारण खाना मांगा। लेकिन बाइबल कहती है जब उसके सैनिकों, जो बाकी के लोग थे, और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब इन्हें खड़ा किया गया राजा के सामने, तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के चेहरे, जिन्होंने राजा का भोजन खाया था, उससे ज्यादा चमक रहे थे। आमीन, आमीन। अब उन्होंने खाया क्या? उन्होंने दुआ की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने वचन खाया। तो वचन उनके अंदर क्या कर रहा था? फलवंत हो रहा था, उन्हें पुष्ट कर रहा था, उन्हें ताकत दे रहा था। तो इसीलिए जब आप खुदा के साथ बातचीत करते हैं, तो जिसके साथ अपनी संगति करते हैं, उसकी संगति का असर आपके ऊपर नजर आता है। अब यह निर्भर आपके ऊपर है कि आप कैसे लोगों से संगति कर रहे हैं। तो इसीलिए नबी यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप सब तरह के नाच, पार्टियां, पुराने तरह के कपड़े, और आपकी जो भी बातें हैं, वो सब क्या करनी है? छोड़ देनी है। हालेलुया, हालेलुया। नोहा दी पॉलिश। अब जो नाखून के ऊपर क्या करते हैं? नेल पॉलिश लगाते हैं।
ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। हाँ जी पढ़िए। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ और वो सारी बातें जो मुझे संसारिक बनाती हैं, इन सारी संसारिक बातों को मुझसे क्या कर, अलग कर। तब आप एक सच्चा मेमना बनेंगे, एक नम्र मेमना। और जैसा कि मैं शुरू से मैं बताया था, एक सच्चा विश्वासी तभी विश्वासी है जब वो वचन की आज्ञाकारी करता है, तभी वो विश्वासी है, वरना वो विश्वासी नहीं है। वचन सुनकर अपने आप को नम्र करना, दीन करना और खुदा के आगे समर्पण करना, तब आप एक सच्चे विश्वासी हैं। तब आप कह सकते हैं मैं एक विश्वासी हूं। विश्वासी तो सारे ही हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, वो डरती हैं उससे, कांपती हैं, तो फिर उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन विश्वासी वचन को प्रकट करके बताता है, वो दिखाता है कि आज मैंने वचन खाया है। तब जाकर आप एक सच्चे विश्वासी बनते हैं, तब आप जाकर एक मेमना बनते हैं। और मेमना क्या करता है, वो अपना सर्वस्व जो है वो वेदी पर समर्पित कर देता है। आज यीशु मसीह क्यों विजयी हुआ? क्योंकि उसने अपना सर्वस्व जो था वो क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया था। आमीन। तब उसने, हे मौत तेरा डंक कहां है? हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए, अब जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़िए इसको। दुनियावी ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ। हाँ, और इन सारी दुनियावी बातों को मैं छोड़ दूंगी। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ और तुम दुनिया की, संसार की चाल ना चलो, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੋ और संसार के साथ मेल ना करो, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। और उसमें से क्या करो? तब बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। संसारिक व्यक्ति को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। नबी कहता है, एक समय में आप विश्वासी हो और एक ही समय में आप दुनियावी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक ही समय में आप पापी हो और एक ही समय आप धर्मी हो, ये कैसे हो सकता है? या तो नबी कहता आपको पापी ही होना पड़ेगा या आपको पूरी तरह से धर्मी होना पड़ेगा। आमीन। तब आप विजय हासिल कर सकते हैं। हाँ जी पढ़िए। हे खुदा मेरी मदद कर प्रभु। और हे खुदा मेरी मदद कर, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ऊन ਕੱਟ ਲਵੋ। आज मेरी ऊन क्या कर दे? काट दे। हाँ जी। ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਬਣਾ के कबूल कर लवो। और मुझे एक मेमना बनाकर ग्रहण कर। आज आप वेदी पर आ सकते हैं, आप खुदा के आगे झुक सकते हैं, प्रभु आज तो मुझे तेरा मेमना बना। और मेमना हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चलता है, वो संसार के पीछे नहीं चलता है। उसका एक चरवाहा होता है, एक अगुआ होता है जिसकी आवाज को वो सुनता है। हाँ पढ़िए। अते मैनू गूंगा बना के रहन दवो। और मुझे गूंगा बन के रख कि मैं वचन के खिलाफ कोई भी बात नहीं। पास्टर ये बड़ा तिखा वचन देता है, ये बड़ी आपने आज ना बड़ा निशाना बना दिया है ना। गूंगा बनना है, मुझे गूंगा बना कि वचन के खिलाफ कोई भी बात ना कह सकूं। हाँ जी बोलिए। मैनू गूंगा बन के रहन दे। हाँ जी। मैं मुंह ना खोला, मैं अपना मुंह ना खोलूं, अते मैं एक भी गल ना करा, और मैं एक भी बात इसके खिलाफ ना कहूं। हाँ जी पढ़िए। मैं सिर्फ खड़ा रहांगा, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा, अते मेरी ऊन कट दवो। और मेरी ऊन काट दो। हाँ जी पढ़िए। हे खुदा कितना फर्क है, और हे प्रभु कितना फर्क है। मैं याद करता हाँ, और मैं याद करता हूँ उस समा हाँ उस समय को जब तू मेरी ऊन कटी सी, जब तूने मेरी ऊन काटी थी। हाँ जी पढ़िए। मेरे घर वाली नू चुक लिया, मेरी पत्नी को उठा लिया। ये नबी कह रहा है, नबी की पत्नी को परमेश्वर ने उठा लिया था।
उसके बच्चों को उठा लिया था। आगे पढ़िए। मेरी बच्ची को चुक लिया, मेरी बेटी को तूने उठा लिया, मेरे पिता जी नु चुक लिया, मेरे पिता को तूने उठा लिया, मेरे भरा नु चुक लिया, मेरे भाई को तूने उठा लिया, मेरी ऊन नु कट के साफ कर दिता, मेरी ऊन को काट कर क्या कर दिया? साफ कर दिता। मुझे साफ कर दिया। हाँ जी पढ़िए। फिर भी मेरे मन विच मैनू पता है कि मैं तेरे नाल प्यार कीता, और फिर भी मेरे मन में ये है कि मैंने तेरे साथ प्रभु प्रेम ही किया है और तूने मेरे साथ प्रेम किया है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। किन्नी ही बरकत मैनू दिती, और कितनी ही बरकत तूने मुझे दी, तू किन्ना ही चंगा है, और तू कितना ही भला है। उन्हां सारियां गल्लां नू मैं जो कुछ हाँ, हाँ मैं जो कुछ भी होवांगा हाँ जी। वो तेरे वल्लों है, और ये सब कुछ तेरी ओर से होगा प्रभु। हाँ पढ़िए। हे खुदा हाँ। ओ तू है, मैं अपनियां गलतियां नू मानदा हां, और प्रभु ये तो तू है जिसके आगे मैं अपनी गलतियों को, मानदा हां। वरना किसी मनुष्य के आगे कोई गलती नहीं मानता। चोर चोरी करके कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है, लेकिन जब वो खुदा की उपस्थिति में आता है वहां अपनी सारी गलतियों को मान लेता है। यशायाह नबी, भाई आज मैं बताऊंगा अभी बाद में। यशायाह नबी, उसका जो अध्याय है, कितने चैप्टर है उसके? 66 चैप्टर है, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा चैप्टर वाला अध्याय है यशायाह नबी का। और ये बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है कि इसमें यशायाह नबी ने जन्म से लेकर लास्ट तक तीनों चीजों के बारे में बताया हुआ है। सब कुछ इसमें उसने भेद खोले हैं। और इस यशायाह नबी ने, जो एक महान नबी था, मेजर नबी था, और जब ये खुदा की उपस्थिति में गया, अब देखिए एक नबी की बात हो रही है, यहाँ कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक नबी की बात हो रही है। और जब ये भविष्य देखता, ये नबी खुदा की हैकल में उपस्थिति में गया और वहां खुदा को कहां देखा? ऊंचे पर विराजमान देखा। तो लिखा जो सारी चर्च थी, हैकल थी, धुएं से भर गई। और जब उसने परमेश्वर को ऊपर सिंहासन पर बैठे देखा तो उसने अपने आप को क्या कहा? हाय मुझ पर। क्या कहा? हाय मुझ पर, मैं ऐसा पापी, मैं ऐसा अनित्य, मैंने अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, कलीसिया के प्रति, उनके प्रति इतना कुछ बो दिया, कह दिया, और मुझे पता ही नहीं था। और लेकिन जब खुदा की उपस्थिति में पहुंचा, वहां प्रकट हो गया, वहां उसके मुख से निकला, खुदा की उपस्थिति ऐसी है। अति पवित्र स्थान, लिखा जहां दूत पवित्र 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 का जय घोष करते रहते हैं, वहां बस यही शब्द बोला जाता है, पवित्र है भाई, पवित्र है, पवित्र है। सारी जो हैकल है, सारी पृथ्वी जो है, खुदा के शब्द से भरी हुई है। आमीन। और लिखा है, हाय मुझ पर, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला। उसे पता लग गया था, पता नहीं शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन जब खुदा की उपस्थिति में गया, अपने आप को पापी मान लिया, अशुद्ध होठों वाला जान लिया। तब खुदा ने क्या किया? उस पवित्र अग्नि में से एक कोयला लिया, अंगारा लिया, उसके होठों को छू लिया और सारी अशुद्धताई को, ये है जय प्राप्त करना। आमीन। जब आप अपनी आदतों पर, अपने घमंड पर, अपने अभिमान पर जीत हासिल करते हैं, ये खुदा की ओर से होती है। आमीन। तब आप कह सकते हैं कि मैं एक मेमना हूं। तब कह सकते हैं मैं एक विश्वासी हूं। हाँ पढ़िए। मैं अपनी गलतियां नु मानदा हां, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, जो कुछ भी मैं कीता और जो कुछ भी मैंने किया अते सोचा और सोचा, मैं मानदा हां। मैं मानता हूं, प्रभु सिर्फ मेरी ऊन काट दबो, और प्रभु सिर्फ मेरी ऊन काट दबो। बड़ा बोझ डाला हुआ इस ऊन ने। बच्चों के बाल लंबे बड़े हो जाते हैं ना, जब लड़कों के, तो कहते हैं जा तक कटा जाके, है ना? क्यों? सिर हो लगा तो सिर को थोड़ी हवा लगे, गर्मी चढ़ी रहती है,
हालेलुया। बहनों के बारे में ऐसा नहीं है, इनके लिए एक चिन्ह है नाज़ीरों ने कहा। आमीन। बहनों के लिए एक, लेकिन इनके दिमाग को गर्मी नहीं चढ़ती है कि चढ़ती है? नहीं, बहनों को चढ़ती है। बहनें गुस्सा नहीं करती। ये खुदा की बेटियां हैं। क्या है? खुदा की बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। मैं तेरा मेमना बन के रहना चाहता हूँ। और प्रभु मैं तेरा मेमना बनकर रहना चाहता हूं। ये एक समर्पण है, अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, अपनी जुबान से, अपने देखने के तरीके से, अपने सुनने के तरीके से इन पर विजयी हासिल करनी है। आपने जयवंत होना है, तब ही आप यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो कितने तैयार हैं सिंहासन पर बैठने के लिए? अगर तैयार हैं तो आपको जय हासिल करनी पड़ेगी। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे।